जी, मेरा नाम आसमा बीबी है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। हम लोग 4 बहनें हैं और मेरे वालिद साहब हमारे बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे और उसके बाद हमारी तमाम ज़िम्मेदारियाँ और हमारे दादा जान ने पूरी की, निभाई और हमारी वालदा को सपोर्ट किया जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। और उसके साथ हमारी वालदा ने भी मेहनत से और सिलाई कढ़ाई करके हमारी ज़रूरियात पूरी की। इब्तदाई तालीम जो FA तक की थी, उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी, अपनी छोटी बहनों को भी पढ़ाया। 23 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और तीनों बहनें मुझसे छोटी थी, तो मैंने तीनों बहनों को की तमाम जिम्मेदारियाँ फिर मैंने अपने सर ले ली। उन्हें पढ़ाया, उनकी एजुकेशन दिलवाई, उनकी शादियाँ की। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे शौहर एक ट्रक ड्राइवर है। पहले तो जब शादी हुई तो मैंने कहा एजुकेशन को क्या करना है, छोड़ देते। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर दोबारा एजुकेशन ली, मास्टर्स किया। आजकल मैं MBA कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है मेरी 2 छोटी बहनें BA BEd हैं और तीसरी BA कर रही है। हम बड़ी 2 बहनें जॉब करती थी और छोटी 2 बहनों ने घर को लुक आफ्टर किया और हम दोनों ने हर काम मिलके किया। बहनों की शादियां की और वालदा की डेथ हुई, दादा की डेथ हुई, दादी की, सब कामों में हम दोनों ने मिलके पार्टिसिपेट किया। जब छोटी दोनों बहनों की भी शादियां कर दी, वो अपने अपने घरों की हो गई, तो उसके बाद हम दोनों जॉब कर रही थी, दोनों घर में होती थी। तो फिर उनके लिए सोचा कि एक शख्स की कमाई से आजकल के दौर में गुजारा बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम थी, तो मैं तो इस तरह से नहीं कर सकती थी, इसलिए उनको साथ लगाया कि वो काम करें, साथ हम भी उनकी सपोर्ट करते और वो काम करती हैं। हम लोगों ने 100 रंग के नाम से एक बुटीक टाइप शुरू किया है, उसमें ऑनलाइन 100 रंग इसलिए कि बाहर जो लोग हैं ज़्यादातर उनके पास कलर्स वैरायटी इतनी नहीं होती, तो जब वो पाकिस्तान से मंगवाते हैं या उनके पास ऑप्शन है कि वहाँ बैठ के हर कलर का रंग, हर कलर का कपड़ा, हर तरह का कपड़ा मंगवा सकते हैं और अपने साइज़ पे मंगवा सकते हैं। ड्रेसेस मेरी छोटी बहनें तैयार करती हैं और लोकेलिटी में जो ख़वातीन हैं जो ये काम करती हैं उनसे तैयार करवाए जाते हैं। और क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनसे वो काम करती थी और लोग उनसे बहुत कम प्राइस में उनसे काम करवाते थे और मार्केट में उससे 4 टाइम ज़्यादा में सेल करते थे, इसलिए हमने उन्हें बेहतर ऑप्शन दी। ज़्यादा लोग जैसे इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें उनका मार्जिन कम रह जाता है, तो ये जिस 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं इसलिए उनका मार्जिन ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें भी मिलता है और हमें भी। हम काम देने के लिए उनके घरों में जाते हैं, उनको डिज़ाइन समझाते हैं, उनको तमाम इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप हमें इसके मुताबिक काम करके दें। मैं क्योंकि काम कर रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि ख़वातीन अगर अपने पाँव पे खड़ी हैं तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपके हस्बैंड का पैसा है, आपके फादर का है या आपके किसी भी आप ले रहे हैं, तो आप उस तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते जिस तरह से आप अपनी इनकम पे कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ ये आप अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने आसपास के ऐसे लोगों को जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने पूरी कंट्री की और अपने मुल्क से भी की भी खिदमत कर रहे होते हैं। और ख़वातीन को चाहिए कि अपने सिर्फ अपने लिए काम ना करें बल्कि अपने आसपास रहने वालों के लिए, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी काम करें, उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है। ख़वातीन सिलाई कढ़ाई के अलावा और भी बहुत से काम करती हैं घर बैठे बैठे, तो उनको चाहिए अपनी जो उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको प्रमोट करें कंट्री लेवल पे बल्कि दूसरे कंट्रीज़ पे भी, ताकि उनकी भी इनकम बढ़े और उसके साथ साथ अपने मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाए।